हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय हिंद। मैं रेलवे टेक्नीशियन पीयूष। आज का जो हमारा क्विज का टॉपिक होगा वो धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। तो धार्मिक आंदोलन से संबंधित और भी क्वेश्चन है जो हम अगले सेट में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। इसका ऑप्शन है पहला समुद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा हर्षवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर अशोक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सांची क्यों विख्यात है। पहला ऑप्शन है चट्टान से बने मंदिर के लिए, दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, तीसरा गुहा चित्रकार के लिए और चौथा अशोक का शिलालेख के लिए। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2 नंबर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में गोत्र में हुआ था। तो हमारा तीसरा का जो ऑप्शन है देख लेते हैं। पहला है शाक्य, दूसरा जांत्रिक, तीसरा सल्लास और चौथा लिच्छवी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जांत्रिक। और आपको पता होगा कि जो गौतम बुद्ध थे तो गौतम बुद्ध का जो है शाक्य कुल के मतलब शाक्य में हुआ था। शाक्य कुल में उनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि महावीर की माता का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है यशोदा, दूसरा अनुनज्जा प्रियजा, तीसरा त्रिछला और चौथा देवानंदी। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा त्रिशला हो जाएगा। उनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। हमारे पास पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा सौरसैनी, तीसरा प्राकृत और चौथा संस्कृत। तो पांचवा का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग हुआ था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है महाभिनिष्कम, दूसरा महापरिनिर्वाण, तीसरा महामस्तिकाभिषेक, चौथा धर्मचक्र परिवर्तन। तो आप सभी लोगों को तो पता ही है कि ये धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था। तो चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे। तो 7 का ये हम अपना देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला असंग, दूसरा वसुबंधु, तीसरा नागार्जुन और चौथा कनिष्क। इसका सही जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा नागार्जुन। आप लोग कमेंट भी करिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध, दूसरा वर्धमान, तीसरा सिद्धार्थ और चौथा गुरु गोविंद सिंह। तो हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा, मतलब गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। पहला चोल शासक, दूसरा चालुक्य शासक, चंदेल शासक, तीसरा चालुक्य शासक और चौथा राष्ट्रकूट शासक। 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, चालुक्य शासक ने कराया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जियो और जीने दो सर्वप्रथम किसने कहा था। तो हमारे पास आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला महात्मा बुद्ध, दूसरा महावीर स्वामी, तीसरा गुरु गोविंद सिंह, चौथा गुरु अर्जुन देव। हमारा 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर महात्मा बुद्ध कहे थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है कुंडकलाम जो वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र जो बिहार में है, तीसरा मगध जो बिहार में है और वैशाली जो बिहार में है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा कुंडग्राम जो जम्मू के। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध समिति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। हमारे पास 12 का ऑप्शन है। पहला है मगध, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कुंडलवन जो जम्मू कश्मीर में है, चौथा राजगृह। तो 12 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कुंडलवन होगा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था। तो तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था, हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा कश्मीर और चौथा वैशाली। 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वह 1 नंबर होगा जो कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्रा में।
चौथा 14 नंबर क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। हमारे पास पहला ऑप्शन है उपाली, दूसरा आनंद, तीसरा स्थूलभद्र और चौथा मखलीपुत्र घोषाल। तो हमारा 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, जो मखलीपुत्र घोषाल थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न में क्या कहा गया था, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान का संबंध किस धर्म से है। तो हमारा 15 का जो ऑप्शन है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा सिख धर्म और चौथा पारसी धर्म। इसका 15 का जो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, जो जैन धर्म से संबंधित थे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया था। ये एक तरह से वीवीआई क्वेश्चन भी है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा महाकश्यप, तीसरा जमाली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत जो है किसी भी अनुयायी को जो है नेतृत्व करने के लिए नामित नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो 17 का जो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा सांची, तीसरा गया और चौथा अजंता। अजंता मतलब एलोरा महाराष्ट्र में जो है उसका है बात हो रहा है। तो 17 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, सांची स्तूप। चलिए 18 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। बौद्ध धर्म तो कोई नहीं हुआ था, लेकिन जैन संघ में अगला अध्यक्ष बना था। तो हम 18 का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है घोषाल, दूसरा मल्लिनाथ, तीसरा सुधर्मन और चौथा वज्रस्वामी। तथा 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, जिसका नाम था आर्य सुधर्मन या सुधर्मन, हम जो भी कहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा स्थूलभद्र, तीसरा हेमचंद्र और चौथा गौतम बुद्ध। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा भद्रबाहु। तो हम लोग भद्रबाहु में ट्रिक लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है बंगाल के पाल शासक, दूसरा बंगाल के सेन शासक, तीसरा गुजरात के चालुक्य शासक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 3 नंबर, गुजरात के चालुक्य शासक ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था।